आंखों ने तेरे तुझको कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे, फिर भी बना है अंधा, अनजान बेसमझ है। अंधा बना हुआ है, फिर भी बना है अंधा, अनजान बेसमझ है। 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। दुनिया में रहने वालों क्या तुझको ये खबर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। तो जो देख करके भी ना देखे उसे अंधा कहा जाता है। बुद्ध की चेतना इसलिए जागृत हो पाई कि उसकी दृष्टि खुली हुई थी। पत्नी की फटकार भी तुलसीदास जी महाराज के लिए बोध का कारण, आत्मज्ञान का कारण इसलिए बन पाया क्योंकि तुलसीदास जी की चेतना पहले से संपन्न होगी। हल्का सा जागृत तो होगा ही, लेकिन हल्के से ठेस की जरूरत थी और गोस्वामी जी को ठेस लगी और उसका काम बन गया। और जैसे ठेस लगी पत्नी से, पहली बार गोस्वामी जी के अंदर जब वैराग्य की जागृति हुई, उसी जगह से जो काम में आसक्त तुलसीदास जी थे वो राम में आसक्त हो गए। दिशा बदल गई। मैंने कहा आपसे कि जीवन की 2 दिशा है और दिशाएं हमेशा दशा को तय करती है। अभी तक तुलसीदास जी की दिशा किधर थी? काम की तरफ। अब पत्नी की ठोकर लगते ही दिशा किधर चली गई? राम की तरफ। काम के तरफ यदि दिशा थी तुलसीदास जी की, धिक्कार सुनते थे। राम के तरफ दिशा मुड़ गई तुलसीदास जी की, अब क्या होता है? जय जयकार होता है ना। काम में जब तक लिप्त थे तो धिक्कार मिला, और राम में जब आसक्त हो गए तो अब क्या मिल रहा है? जय जयकार मिल रहा है। कितना दिन तक मिलेगा जय जयकार? कितना दिन तक मिलेगा? जब तक धरती रहेगी, इस धरती पर जब तक मानव का अस्तित्व रहेगा तब तक गोस्वामी तुलसीदास जी को धिक्कार मिलेगा कि जय जयकार। धिक्कार किस दिशा से जुड़ा हुआ था? काम की दिशा से। और जय जयकार किस दिशा से जुड़ा हुआ है? राम की दिशा से। जब आपकी दृष्टि संसार की तरफ मुड़ी रहती है तो अंततः आपको धिक्कार ही मिलता है, और जब तक नहीं मिलता है, पूरा जीवन पूरी जवानी लगा करके धन कमाइए, खूब मेहनत कीजिए, खूब कीजिए, पैसा जमा कीजिए, अब पत्नी को बढ़िया साड़ी ला करके नहीं दीजिए, वो पत्नी क्या कहेगी? बहुत कंजूस आदमी है आप। कहेगा कि नहीं कहेगा? खूब मेहनत कीजिए, खूब पैसा कमाइए, जीवन में कितना भी धन अर्जित कर दीजिए। बेटा जवान हुआ, आप वृद्ध हुए, बेटे हो अथवा बेटी हो, जब वो युवावस्था को पहुंचती है और धीरे धीरे वो पैकेट खर्चा मांगना शुरू करता है, और आप पैकेट खर्चा थोड़ा देना बंद कर दीजिए। वो बच्चे क्या कहते हैं? बच्चे क्या कहते हैं? हालांकि आप उसकी भलाई के लिए कि पैसा ज्यादा देंगे तो इधर उधर खर्च करेगा, कुछ गलत खाएगा, कुछ गलत पहनेगा, कुछ गलत काम करेगा, इसके लिए आप नियंत्रण करने के लिए उसकी भविष्य की चिंता में आप उसे पैसे कम देते हैं अथवा नहीं के बराबर देते हैं। लेकिन यदि आपके पास लाखों करोड़ों संपत्ति जमा है, आपने जमा किया है मेहनत से, परिश्रम से, और अपने बच्चों को उसके भविष्य को देख करके ही सही, लेकिन यदि आप उसे पैकेट खर्च देना बंद करते हैं तो वह बच्चा जवान होकर के आपको क्या कहता है कि आप मेरे लिए कौन चीज किए हैं? खाली जन्म दिए हैं, इसके अलावा क्या किया है आपने? कहता है कि नहीं कहता है? कहता है कि नहीं कहता है? कहता है ना। तो ये जो कहना है उस बच्चे का, यदि पत्नी कहती है कि आप हमको फलाना ये कान वाला झुमका ला के नहीं देता, आपसे ज्यादा बड़ा कंजूस कोई नहीं है। पड़ोसन को देखा कि गले में बढ़िया हार पहनी हुई है, आपसे डिमांड किया कि ये चाहिए मुझे, आप कहते नहीं अभी दूसरा काम है, ये पैकेट खर्च थोड़ा कम है। पत्नी क्या कहेगी? आपको आरती उतारेगी? वो नहीं उतारेगी, कहेगा मेरा 1 शौक पूरा नहीं करते हैं। आप ये मत पूछिए कि आपको ये कहां से पता चला। ठीक है, हम लोगों की दुनिया अलग है,
लेकिन दुनिया अलग होने के बावजूद भी आप ही लोगों के बीच में रह करके, आप ही लोगों के बीच से आपकी भाषा सुन करके आपको सुना तो सकते हैं ना, सुनाते आप ही हैं, और आप ही से सुन करके मैं आपको सुना रहा। वो ताना मारेंगे आपको, तो ये ताना मारना भी तो एक प्रकार का धिक्कार है ना। केवल गोस्वामी जी को धिक्कार मिली ऐसी बात नहीं है। काम का जो मार्ग है, विषय का जो मार्ग है, वो अंततः किसी न किसी रूप में वो धिक्कार से जुड़ा हुआ है। और राम का जो मार्ग है, संतत्व का जो मार्ग है, परमात्मा का जो मार्ग है, भक्ति का जो मार्ग है, वो भले रास्ता चलने में कितना संघर्ष करना पड़े, कितना कष्ट उठाना पड़े, लेकिन अंतिम परिणाम जो उस राम के मार्ग का है, वह राम के मार्ग का अंतिम परिणाम क्या है? जय जयकार है। जय जयकार का मतलब सफल होना, जय जयकार का मतलब शांत होना, जय जयकार का मतलब आत्मानंद ब्रह्मानंद में लीन हो जाना, ये जय जयकार का अभिप्राय है। तो मैं कह रहा था कि गोस्वामी तुलसीदास जी 12 ग्रंथों की रचना की, तो स्वाभाविक है कि जिस समय पहली बार पत्नी का धिक्कार मिला तो मन में वैराग्य की ज्वाला भड़क रही थी, वैराग्य की अग्नि एकदम दहक रही थी, और लगा कि संसार झूठा है, बेकार है, संबंध झूठा है, रिश्ते झूठे हैं, नाते झूठे हैं। और अपने मन के वेग को, उस वैराग्य की भावना को सहज करने के लिए, थोड़ा धीमा करने के लिए, क्योंकि कवित्व की शक्ति रही होगी उसके अंदर, इसलिए गोस्वामी जी ने अपने मन में उस जलते हुए आग को लाठी उठा करके किसी का कपार नहीं फोड़ा हो। उस अपने आवेग को वो गलत दिशा में नहीं मोड़ा, बल्कि उस अपने भीतर के आवेग को, आवेश को शांत और सहज करने के लिए लाठी, भाला, फरसा, तलवार न पकड़ के हाथ में क्या पकड़ लिया? कलम पकड़ लिया। और कलम पकड़ करके साहित्य में अपनी एनर्जी को झोंक दिया। तो सबसे पहली रचना जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने की, उस रचना का नाम आप लोगों को मालूम है? बैराग संदीपनी। रामचरितमानस चौथी रचना है उसकी, चौथी या पांचवी। सबसे पहला कौन सा पुस्तक लिखा उन्होंने? बैराग संदीपनी। बैराग संजीवनी नहीं, वो तो सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी की। बैराग संजीवनी ये सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी की प्रथम पुस्तक है। जब बैराग का उमंग जगा था गुरुदेव जी के अंदर, तो कलम और कॉपी जब हाथ में लिए थे, तो उनके कॉपी और कलम से जो सबसे पहली पुस्तक, सबसे पहला विचार दुनिया को मिला, उस विचार के संग्रह का नाम क्या है? वैराग्य संजीवनी। लेकिन सेम टू सेम हालत गोस्वामी तुलसीदास जी का भी था। और उनके अंदर जब वैराग की आग धधकी और उस वैराग के आग को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहा, तो सबसे पहला पुस्तक उन्होंने कौन सा लिखा? वैराग्य संदीपनी। क्या लिखा? वैराग्य संदीपनी। पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ तो खाली रामचरितमानस मिल गया, बस उछल रहा है। तो वैराग्य संदीपनी, शिव पार्वती मंगल, जानकी जो मंगल, राम लला नहछू इत्यादि बहुत सारी पुस्तक लिखे। अंतिम जीवन के अंतिम अवस्था में हनुमान बाहुक लिखा है। जिस व्यक्ति को कबीर साहब के निर्गुणवाद से थोड़ा नफरत होता है, उस व्यक्ति को यदि मिल जाए, खोज सके आप, तो उसको गोस्वामी तुलसीदास जी का एक बार हनुमान बाहुक पढ़ना चाहिए।